हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न अबाउट एजुकेशन। मैं अरशद रजा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। तो लिख देते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है prove that root 5 is irrational number। और अभी तक जिसने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और उसको देखें तो आपको क्वेश्चन सही से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें क्या करना है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। वी हैव सॉल्यूशन क्या लेट अस assume root 5 is rational नंबर। मैंने मान लिया है यहाँ पर कि हमारा रूट जो 5 है वो एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर होगा तो उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर रूट 5 a अपॉन b, और यहां पर लिख देते हैं कि a एंड b आर को प्राइम नंबर है। और लिख देते हैं कि b नॉट इजिकल टू 0, कि b क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे यहाँ पर देता हूं मैं 5 एंड 7, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 7, कॉमन फैक्टर क्या हुआ यहाँ पर 1 हुआ। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब इसके नीचे मैं 1 मार लूंगा यहाँ पर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आया यहाँ पर आपको यहाँ रूट 5 इंटू बी बराबर ए आ जाएगा, इक्वल ए। अब लिखेंगे यहाँ पर, फिर दोनों साइड में कर दूंगा इसको स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता, 5 आ जाएगा। 5 इंटू बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका ए स्क्वायर। अब जो ये ए स्क्वायर है इसको जो डिवाइड करने वाले इसके डिवाइजर होंगे वो दूसरे साइड में होंगे। तो ये 5 क्या है, इसको ए स्क्वायर क्या है डिवाइड करा, तो ले देते हैं यहाँ पर हम लोग क्या ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। के स्क्वायर क्या है हमारा 5 से डिवाइड है, तो इसलिए a is also divisible by 5। a क्या हमारा वो भी डिवाइड होगा। अब ये यहाँ a से हमारा क्या है, एक कंक्लूड निकल के आ गया कि यहाँ पर क्या है कि a का जो डिविजिबल है वो 5 है, नहीं 5 क्या है, a को डिवाइड करता है। वो देख लेते हैं कैसे करता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है, मैंने कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 5 मल्टीप्लाई बी की जगह मैंने 3 ले लिया, और ए क्या होगा 15 होगा हमारा, 15 मान लेता हूँ मैं। तो ये वाला जो 5 है वो क्या इसको डिवाइड कर रहा है,
यहाँ पे जो भी इससे कोई मैटर नहीं है, ये जो 5 है ये क्या है, डिवाइड कर रहा है। तो आपको समझ में आया किस तरह डिवाइड कर रहा है। लेट दोबारा मान लेते हैं कि हमारा जो ए है, यहाँ बी क्या है, कोई इंटीजर है, तो इसमें डालता हूँ कि सी बराबर क्या आ गया आपका ए। तो अब सी क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे कोई भी नंबर सकता है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कि सी इज एन इंटीजर। इंटीजर्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अभी जो मैंने वैल्यू मानी है इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आएगा आपका 5b²। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5c का स्क्वायर। आगे करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 5b² बराबर आएगा आपका 25c²। करेंगे 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। यहाँ पर आया आपका b² बराबर 5c²। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर वैसे ही कि इसके जो डिविजिबल होंगे वो इधर होंगे, साइड में होंगे। तो 5 क्या है, b को भी डिवाइड कर रहा है, पहले देते हैं हम b² इज डिविजिबल बाय 5। इसलिए अब b² डिविजिबल है, b² क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो a b भी क्या होगा यहाँ पर, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पर a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब क्या हमारे पास कि एक फैक्टर कौन फैक्टर और आया जो क्या है हमारा a और b का 5 है। हमने यहाँ पे क्या माना था कि a और b का जो कौन फैक्टर है क्या है, वो 1 है। तो हमने जो यहाँ पे माना है कि रेशनल नंबर है, हमारी एडजस्टमेंट गलत हो गई, क्योंकि इनके तो पहले एक फैक्टर और आ चुका है। लिख देंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि a एंड ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं a and b have other common factor 5। इनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर और है, इसीलिए जो हमने एजम्पशन माना था, जो हमने एक लिया था कि इरेशनल नंबर से कि हमारी, इसलिए वो गलत साबित हो जाता है। तो इसलिए देंगे हम लोग यहाँ पर सो दीज contradiction arise because of our wrong assumption। कि ये जो हमारा यहाँ पर कौन फैक्टर आया है, जो हमने ये यहाँ पर जो आंसर आया है वो किससे कहाँ आया है, हमने एक गलत धारणा ली थी उसके कारण ये आया है, रोग एजम्पशन के कारण हमारे पास ये आया है। इसीलिए रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।